आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट पे अकाउंट को कैसे लॉन्च किया जाता है। सेलर अकाउंट को लॉन्च करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की नीड होती है, ये जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो अभी के वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट पे अकाउंट को लॉन्च कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट को सर्च करने के लिए, सेलर अकाउंट को ओपन करने के लिए हम लोग सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ्लिपकार्ट सेलर। फ्लिपकार्ट सेलर लिखने के बाद स्टार्टिंग में ही एक ऑप्शन आता है जिसमें आता है लॉग इन एंड सेलर, सेल ऑन फ्लिपकार्ट। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें नंबर डालना होता है, जो कि हम सेलर का नंबर को डाल देंगे। सेलर के नंबर को डालने के बाद यहाँ पर हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ओटीपी हम लोग ले लेंगे। ओटीपी आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर ओटीपी लिया और ओटीपी को डाल दिया, और ओटीपी को डालने के बाद आप यहाँ पर सारा मेल आईडी और जीएसटी को डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ से रजिस्टर एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कुछ टेक्निकल आ रहा है, एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पासवर्ड को क्रिएट कर लेंगे। तो हम एक पासवर्ड रख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। हम एक पासवर्ड रख लेते हैं, कुछ भी एक पासवर्ड रख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डालना है और यहाँ पर जो डिस्प्ले नेम रखना है वो अपने कंपनी का वो डिस्प्ले नेम रख लेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं रख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके आगे। जैसा कि मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ डिस्प्ले नेम रखना है। कभी कभी डिस्प्ले नेम रखने के बाद ऐसा एरर आता है, ऐसा अगर एरर आ रहा है तो यानी ये वाला डिस्प्ले नेम पहले से कोई ना कोई यूज कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर कुछ भी लास्ट में डाल देंगे, जैसे मैं यहाँ 01 डाल कर ट्राई करता हूँ, तो हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि अवेलेबल है। तो हम इस नाम से हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारा ये ऐसा पेज आ जाएगा जिसमें अपना जो भी रजिस्टर मेल आईडी या फ़ोन नंबर ये सारा कुछ दिखेगा, और यहाँ पर आपको एक बार अपने ये जो मेल आईडी इस पर एक लिंक जाएगा, उसको वेरीफाई करना है। यहाँ से रीसेंड कर दीजिए, उस पर अपना मेल चला गया और उसको जाके वहाँ से वेरीफाई करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जीएसटी वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, तो जीएसटी नंबर हमें यहाँ डालना होता है। तो हम जीएसटी नंबर एक बार डाल लेते हैं। जीएसटी नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई जीएसटी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब मांगते हैं क्या कि जीएसटी में जो आपने जो मेल आईडी और जो नंबर दे रखा है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर डालना होता है। तो जो जीएसटी में रजिस्टर मेल आईडी होगा और जो जीएसटी में रजिस्टर फोन नंबर होगा, आपको यहाँ पर वो सबमिट करना होता है। तो हम एक बार वो भी डाल लेते हैं। जीएसटी में जो मेल आईडी फ़ोन नंबर था उसको डालने के बाद हम यहाँ से जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उनके पास रजिस्टर्ड मेल आईडी पे और फ़ोन नंबर पे दोनों पे ओटीपी जाएगा। तो हमें क्लाइंट से एक बार ओटीपी ले लेना और उसके बाद यहाँ सबमिट करना है। तो एक बार हम ले लेते हैं और सबमिट कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर ओटीपी डाल लिया है, अब ओटीपी डालने के बाद हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जीएसटी वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा स्टेप से यहाँ पर जीएसटी जो है सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो चुका है। तो देन हमें यहाँ पर ओके कर लेना है। ठीक है, ओके करने के बाद अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिग्नेचर डालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, एक आता है आप चूज करके यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर नाम लिख दोगे उस टाइप से डाल सकते हो। एक आता है आपका कि आप ड्राफ्ट करके डालना होता है, कि आप यहाँ पर जैसे कुछ भी ड्राफ्ट पे ऐसे आप लिख के डाल सकते हो। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप कैसे डालते हो। तो जैसे इनका रेखा है तो रेखा मैंने यहाँ पर कर दिया, तो मैंने रेखा कर दिया और यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर इनका सिग्नेचर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर अब नीचे में जाएंगे तो यहाँ पर हमें अपना फिर से फुल नेम दिखा रहा है और अकाउंट का डिस्प्ले नेम दिखा रहा है। अब इसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी अपने बिजनेस से रिलेटेड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं भी डालोगे तो कोई मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पर पिकअप एड्रेस डालना है, तो पिकअप एड्रेस इन्होंने दे रखा है, तो हम इनके पिकअप एड्रेस को यहाँ पर हम डाल देंगे। तो सबसे पहले पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा सर्विसेबल है या नहीं है। बहुत लोग क्या होता है, पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर लिख देता है कि आपका पिन कोड जो है वो सर्विसेबल नहीं है। तो आपको आसपास के दूसरे पिन कोड को यहाँ पर डालकर ट्राई करना होगा कि आपका पिन कोड पे सर्विसेबल है या नहीं। सर्विसेबल का मतलब ये होता है
कि वहां पर उनका कुरियर पार्टनर अवेलेबल है या नहीं है। अगर कुरियर पार्टनर अवेलेबल नहीं होगा तो आपके ऑर्डर आएंगे तो फिर वह पिक कैसे होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर चेक कर लेना होता है कि आपका सर्विसेबल है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद अब सेकेंड चीज़ है कि अपना पिकअप एड्रेस डालना होता है। तो फुल एड्रेस एक बार हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं। तो जैसे कि इन्होंने दे रखा है अपना एड्रेस, तो मैं इसको 2 पार्ट में करके डाल देता हूँ। मैंने 2 पार्ट में करके डाल दिया। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं लैंडमार्क, तो लैंडमार्क में मैं ये डाल देता हूँ, उनका ये लैंडमार्क है। ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। सेव कर देंगे तो इनका पिकअप एड्रेस सेव हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पर अब लास्ट ऑप्शन आता है आपका कि बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल में जो भी बैंक डिटेल है इनका, वो बैंक डिटेल डाल देंगे। तो एक बार बैंक डिटेल डाल देते हैं। और बैंक डिटेल डालने के बाद जैसे यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका बैंक डिटेल चेक करेगा, बताएगा कि आपका जो बैंक डिटेल है वो आपका सही है या फिर नहीं है। ठीक है। तो आपका बैंक डिटेल इसने चेक कर लिया, सारा कुछ यहाँ पर आ गया किन के नाम पे है, और ये जो नाम है ये इनका जीएसटी का नाम से मैच कर रहा है। ठीक है। यानी कहीं ना कहीं बिजनेस नेम या फिर आपका जो उनका नाम होता है उनके नाम से मैच करना चाहिए, जो लीगल नेम होता है उसके नाम से। अगर दोनों में से किसी नाम से मैच नहीं करेगा तो यहाँ पर आपका ये रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट गया रहता है जो कि सेलर के अकाउंट में गया रहता है, तो वो हमें यहाँ पर डालना होता है। ठीक है। तो मैं वो अमाउंट यहाँ पर डाल देता हूँ, और हम जैसे ही इसको कंफर्म करेंगे हमारा बैंक वेरीफाई हो जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा सारा कुछ यहाँ पर बन चुका है, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, ईमेल नंबर वेरीफाई जो करना है उनको क्लिक्स करके अपने मेल आईडी पे उसको वेरीफाई करना होता है, बस क्लिक करना होता है, ये वेरीफाई हो जाएगा। आईडी वेरिफिकेशन हो चुका है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन हो चुका है, डिस्प्ले नेम हम दे चुके हैं, पिकअप एड्रेस दे चुके हैं। अब यहाँ पर अब आ रहा है आपका लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए। तो लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए हमें फिर अब ब्रांड अप्रूवल ये सब लेकर तब लिस्टिंग को क्रिएट करना होता है। लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद आपको उसमें स्टॉक को डाल के अपने प्रोडक्ट को लाइव करना होता है। अब जब ये सब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो अकाउंट होता है वो सक्सेसफुल बायर पेज पे लाइव हो जाता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोग को सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत आता है तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।